अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूं, ये बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। 3 बेटियां इनकी। बदकिस्मती ये है कि तीनों बेटियों की शादी एक ही घर में हुई। पहली बेटी जिसने अपनी मर्जी से, अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उस जगह पर शादी की जो लोग इस काबिल ही नहीं थे कि उनको बेटी दी जाए। उसके बाद जबरदस्ती दूसरी बेटी, फिर तीसरी बेटी। ये तीसरी बेटी है जिसने उस आदमी से खुला लिया। वजूहात क्या थी कि देवर तंग करते थे, छेड़खानी करते थे, ससुर जो है वो तंग करता था, वो छेड़खानी करता था। खुला के बाद इस लड़की को इसका शोहर एक और नामालूम शख्स के साथ अगवा करता है और अपने घर में 1 माह तक इसको रखता है, जबकि ये उसकी साबका बीवी हो चुकी थी, उसके निकाह में नहीं थी। उसी एक माह के दौरान में इसके साथ क्या क्या कुछ हुआ, ससुर ने इसके साथ क्या कुछ किया, वो नीयत ससुर की जो इतने अरसे से इस पर खराब थी, आखिरकार वो उस 1 माह में अपनी उस नीयत में, अपनी उस हवस में कामयाब हो गया। वालिद हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बहुत बार अब तक खुदकुशी करने की कोशिश की है, अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना चाहते हैं। वजह क्या है? इदारे साथ नहीं दे रहे। वजह यह है इदारे सुन नहीं रहे। वजह यह है कि इंसाफ के मुंतज़िर हैं लेकिन इंसाफ मिल नहीं रहा। बात करते हैं इन्हीं से। हौसला करें, सब्र करें। मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हुआ बेटियों की शादी को? पहली बेटी की शादी कब हुई थी? पहली बेटी की मैं की बाई में हुई है 2021-22 में। ठीक है, बेटी ने अपनी पसंद से शादी की? अपनी पसंद से कानूनी सी दसिया? नहीं जनाब, नासिक अपनी मर्जी ਨਾਲ शादी कर ली। अच्छा। ਉਹਦਾ भी ਨਿਕਾਹ ਨਾਮਾ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। अच्छा, ससुर ने ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲੋਂ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਾ। अच्छा, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੜੇ। बेटी रुखसत होके किथे गई है? ए जिथे शादी कीती है ने किन्ना दे घर गई है? ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ ਬੱਚੇ ਦਾ। अच्छा, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ घर? नहीं, मिर्जापुर शरपुर दे मंडी फैजाबाद। ठीक हो गया। पहली बेटी की शादी वहां पर हुई, फिर आपने अपनी बेटी से कितनी देर बाद मिलना शुरू किया? बेटी के बाद मैं बेटा 2021-22 से लागना इन तीनों बेटियों की शादी में 3 या 4 दफा गया हूँ। तो आपने पहली बेटी की शादी जब आपकी बेटी ने इस तरह से अपनी आप लोगों की मर्जी के खिलाफ की है, जी जी, फिर आपने बाकी दोनों बेटियां वहां पर क्यों दे दी? बेटा वो ऐसे किया कि ये आदमी है फ्राडिया मनशियात फरोश। अच्छा, मुझे इसके बात का नहीं था पता, मैं मजदूर आदमी हूँ, काम का मुझे पता, बस काम करना है। ठीक है। ये आदमी ने ना बच्ची मेरी हुआ अपना जाके उधर बच्ची से निकाह कर लिया। ठीक है। तो मुझे मैं ढूंढता रहा, इन्होंने मेरे साथ रब्ता किया कोई 10-15 दिन बाद बेटी ने, इसके ससुर नहीं। ठीक है। ये तुम्हारी बच्ची जो है ना हमारे पास है, निकाह हो गया है, कोई बात नहीं, मैं नमाजी परहेजी आदमी हूँ, दाढ़ी रखी है, ऐसा है, मैं आप हूँ, तू ना कोई बात नहीं घबराने की यार, तुमने कई दिन देनी थी ना बच्ची। हाँ। तो मैंने कहा चलो यार बंदा अच्छा है, मैं कहा चलो मेरी बच्ची से मुझे मिलाओ। हाँ। कहता मैं तुम्हारी बच्ची को लेके 1-2 दिन में तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है। मुझसे त्याग लिया कि पुलिस ये वो, मैं कहा कोई बात नहीं यार, मैं मुसलमान हूँ, मैंने बच्ची ब्याह नहीं थी, चलो कोई बात नहीं, उन्हें मर्जी से कर लिया, कोई बात नहीं। ठीक। ये लेके आ गया। ठीक। इसकी बीवी और ये। अच्छा, बेटी को लेकर आ गए। अच्छा। मैं जितनी खिदमत सी मैंने की बेटा, उसके बाद ये चला गया, मुझे कहता आना। 8 दिन बाद मैं गया उधर गया, उधर से होके मैं वापस आ गया। ठीक है। मैं अपने घर काम मजदूरी में लग गया, ये फिर आना जाना शुरू कर दिया इसने। सही है। जब महीना 1.5 गुजरा तो मुझे कहने लगा यार ऐसे कर, तू गरीब आदमी है। हाँ। किराएदार गरीब आदमी है, तो मेरी भी एक बच्ची है, तुम ऐसे करो कि अपनी बच्ची जो है ना वो मुझे दे दो, तो मेरी बच्ची तुम ले लेना। अच्छा। मैं कहा नहीं यार, मैंने ऐसे नहीं करना। हाँ। इसने जनाब बहुत चक्कर लगाने शुरू कर दिया, मतलब मुझे मजबूर कर दिया। मैंने कहा यार बच्चा तुम आना ना चक्कर लगाना। मैं गया तो बच्चा ना कोई कनाल जमीन से ना आगे खड़ा था। ठीक। वो मेरा बच्चा है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा ये कहना को बकरा, मैं दांत देखने हैं। सही बात। मैं कहा ठीक हो गया। मैं आ गया वापस बेटा, तो इस आदमी ने ना वो बच्चे की नज़र बहुत वीक है। अच्छा। वो दिन में भी गिरता है। ओहो, जिस बेटे का रिश्ता आपको दे रहा था। अच्छा। रिश्ता आपकी दूसरी बेटी के लिए? दूसरा, वो दूसरी बेटी के लिए। बेटा मैं मुसलमान, मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं किया दोबारा। इसने ऐसे मेरे घर आके दिन हर चीज मेरे घर ही करता रहा, करके तो मेरा इसका फड्डा पड़ गया। मैंने कहा यार पहले मैं आना शादी के लिए, क्यों कि मेरा एक बच्चा है, मेरी ये बेटियां साथ। मतलब आप लोगों ने बट्टा सट्टा वो जो करते हैं, और बट्टा सट्टे हो गए ना। आपने अपनी बेटी उनकी, ठीक है, अपनी देनी थी, उनसे लेनी थी। मैंने कहा यार मेरी बच्ची है ना, इनका एक भाई है, ये सारी इकट्ठी होगी। कहता ठीक है, फिर मुकर गया।
इसको पता था मेरी बच्ची के साथ चक्कर हुआ है। इसने कहा नहीं जी पहले मैंने आना, या ये बेटा मेरे ऊपर चढ़ गया, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैंने पहले आना। मैं कहा चल यार तू आ जा पहले। ये ना बच्ची को ब्याह के ले गया मेरी को। अपनी बेटी की रुखसती नहीं की? दूसरे दिन मैंने जाना था। अच्छा। मैं कहा ठीक है। दूसरे दिन मैं गया इसकी बच्ची को लेने। जब बच्ची को मैंने लेके आया ना तो मुझे पता लग गया कि मेरा ज्वाई नजर कमजोर है। मुझे इतना नहीं पता था कि इतना ज़्यादा है। चलो मैं आ गया अल्लाह की डोरी छोड़ के। जब इसकी बच्ची मैं अपने घर ले आया तो बच्ची रात को ना मेरा बच्चा मेरे पास आ गया। अच्छा। उसने कहा अब्बा ये तो रखने के काबिल नहीं है। अच्छा। मैं कहा ये क्या बात? कहता ऐसे बात है। मैं कहा बेटा आपके बेटे ने कहा? मैं कहा बेटा खामोश हो जाओ कि बीवी रखने के काबिल नहीं है। क्यों? मैं बताता हूँ ना। मैंने कहा बेटा खामोश हो जाओ। सुबह मुझे बेटे ने कहा कि ऐसे बात है। मैं कहा भाई इसको ना इधर लेडी अस्पताल ले जाओ, चेक कराओ। चेक कराया तो इसके पास ना 3.25 महीने का अम्बल था, भी गिरती फिरती थी। देखो मुझे, मैं इंसान मुसलमान, मेरी बीवी मर गई है, उसने मुझे कहा कि हमने नहीं रखनी, जो मर्जी हो जाए नहीं रखनी। मतलब जब बहू लेकर आए वो पहले से 4 माह की हामला थी। मैंने बेटा हाथ जोड़े, मैंने अपनी बीवी को कहा ये बच्चे मान कुरान पे हाथ लगा लो। मैंने कहा मेरी ये 3 है, किसी का गुनाह छोड़ो तो अल्लाह बरकत पाता है। ये भी बच्ची है, चलो गलती कर गई है तो पूछा नहीं आप लोगों ने? मैं पूछता हूँ ना। वो नाम लेती थी, फिर उसने कभी किसी का कभी किसी का। मैंने इनको बताया ये नहीं अपना, मेरे बहुत मैंने घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, मैं खुद अपने जोर पे वो बच्ची बसाई। मैं कहना हामला थी पहले से किसी हामला थी, फिर वे बाबा ना अपने घर ले गया उसको, हामला को। आपने बताया कि तेरी बेटी हामला? भला उसको पता नहीं था? ना पता था तो वो कहता था पहले मैंने जाना है ब्याने। अच्छा। ये फरार था ना, ये शहर चला गया। फिर ये ले गया, इसने जाके मुझे पता क्या किया, बच्ची को ले गया इधर से ले जाके, तो इसने ना उधर ही बच्ची पैदा की, वो 7वें महीने में ही। अच्छा। उधर ही को जो मेरी नूह कहती थी, इसने को गोली दी, बच्ची डेथ हो गई। 7 माह की वो जब हमला हुई तो इसने डिलीवरी करवा दी। बहुत चक्कर बात बना है। उधर ही दफनाई। ये मेरा ज्वाई जो चांद ने इंटरव्यू दिया ये भी बताएगा। और उसके बाप का नहीं पता, वो उसका बाप कौन? उसका बाप का पता है इनको, महल्ले में सारा कुछ। ये सादक बगाया, ये आदमी नहीं, इनको नहीं पाया कुछ चीज का पता, उनसे मिलते पड़ते हैं। जिस लड़के का बताया ना उसका भी पता है इनको। अच्छा, वो महल्लेदार था उसका? हाँ, वो बच्चा, वो मैंने बच्ची को पूछा तो वो यही बच्चिया, वो कहती अबू ये घर नहीं रहते थे, तो वो लड़का आ जाता था। यही बात है, वो घर नहीं रहते थे तो वो बच्चा आ जाता। चलो बेटा, हमने ना, मैंने हल्फिया बयान जिधर मर्जी कसम ले लो, मैंने कहा मेरी बच्ची है, गलती हो जाती है, नहीं माफ कर दो उसको। उस बच्ची को मैंने रखा, ये बाबा मेरे पैर पकड़ता। फिर वापस ले आए उसको? हाँ, मैं ले आया। बच्चा बाबा मेरे पैर पकड़ता था, रोता था। मैं कहा नहीं ये भी बाप है। मुझे नहीं पता था, ये मुझे पता होता कि ये आदमी ऐसा है तो मैं तो इसको तड़पाता। मैं ले आया उसको, मैंने रखा। रखने के बाद आपके बेटे ने उसको कबूल कर लिया था? फिर बच्चे के मैंने पैर, मेरा बच्चा बहुत शरीफ था, मैं उसके बहुत पैर मिन्नत की। मैं कहा बेटा नहीं, तेरी बहनें को साथ हो जाता फिर क्या करता, अगले वापस करते, हम क्या करते। बेटा किसी का रखोगे तो अल्लाह ताला आपका भी रखेगा। बच्चे को मरा निकाल लिया। फिर बेटा इसने क्या किया, फिर मैंने बाबे को ना पीछे हो गया। थोड़े दिन गुजरे तो वो बड़ी बेची जो मेरी अपनी मर्जी से गई थी, वो बस भागी, उसके चोटें चाटें लगी, वो भाग के आ गई। क्या हुआ, उसने कहा मेरे रात ना मेरे साथ मेरा ससुर बदफेली करने की कोशिश कर रहा था। ससुर? हाँ जी। मैंने कहा अच्छा। फिर उसके आदमी को फोन किया लाहौर, हाँ। वो भी आ गया। ये जो जुआई है ना मेरा, ये आप बैठा है, हाँ जिसको नजर काम आता है, ये उधर पिंड था। अच्छा। इसने उसको कहा कि किधर गई भाभी, कहता वो चली गई जिधर जाना था। अच्छा। उन्हें क्या होया कि कहता वो मेरे पे इल्जाम लगा रही, इसने बांह से पकड़ा, इसने कल इल्जाम लगा रही थी, आओ मेरे साथ अभी पूछ लेते हैं। तो कहता नहीं उधर नहीं जाना, उधर मसला बन जाएगा, नहीं जाना मैंने। अच्छा। नहीं आया वो, आज तक जुआई यही बात करता कि ये सच्चा था तो आता। ठीक है। नहीं आया। ठीक है। फिर बेटा ये मेरी बीवी थी, उसके दरमान मेरे घर में पैर नहीं रखता था, डरता था, बहुत ज़्यादा डरता था। फिर उसको बहुत हो गई। उसके बाद ये ना बच्ची के बहाने अपनी आते जाते इन्होंने इस बच्ची को ना, खिडारी जो थे, चोर डकेट खिडारी थे,
इसको हाथों पे डाला, हाथों पे डाला इसको। मैंने कहा बेटा मैं नहीं करूँगा इसको हाथों पे चक्कर। अब ये आपकी तीसरी बेटी तीसरी थी। पहली दो की तो बर्बादी हो गई। हाँ। ये बर्बादी ना इन्होंने इसको उंगल पे लगाया और मेरे सामने बैठ के ऐसे करना मेरी थी है ससुर ने। मैं रोता था कि ये कि मेरे साथ क्या कर रहा है। हाँ। इसने सोच लिया कि दो वो भागी है, ये तो काबू आएगी, उम्र देख लो कितनी की है, इसको मैं काबू करूंगा। इसको ले गया, फिर इसको तकलीफें आना शुरू हुई, फिर मैं हाई कोर्ट से आगे भी इसको भी लेकर गए ऐसे ही। आपने नहीं शादी की इसकी? शादी मैंने की ना, जब मेरे पे जोर चढ़ गया। हाँ। तो मैंने कहा यार ये ऐसे भी भागेंगे, निकाह कर लो। मैं इसी महल्ले में बैठ के निकाह दे दिया। ठीक है। निकाह से ले गया, जाके इसने निकाह करके इसको रख लिया। तो इसको ना छेड़खानी शुरू हुई ससुर की तरफ से, सब जोर छेड़ सब। इसको मैंने कहा बेटा माँ बाप का कहना मारने वाले जो ना मार नहीं खाते। फिर ये पछताए, फिर इस पे जुल्म होना शुरू है। फिर हाई कोर्ट से मैं इसको लिया। क्या जुल्म? यही कि छेड़छाई, कमरे में बंद करना, ताले लगाने, परेशान करना कि हमारा कहना माने। शोहर भी यही करता था? सारे शोहर काम ही नहीं करता, शोहर काम को। तो आपने ऐसे बंदे को क्यों बेटी दे दी? बेटा मैंने तुम्हें बताया कि मुझे तो इन्होंने चक्कर दे दिया। मुझे तो ये चक्कर दूसरी की बारी दिया था, तीसरी की बारी क्यों चक्कर में आ गए? ये खुद भुगते ना, पूछ लो। ये खुद भी शामिल हो गई? शामिल हो गई ना। मैं तो तरले वास्ते पड़ता था, मैं तो रोता था, मैं मजबूर था। तुम देख रहे हो मेरा तो बीमार आदमी, मैं क्या करता? मैंने तो फिर हाँ ही करनी थी। अब दुनिया को मुंह तो मैंने दिखाना ना। बिल्कुल। अब बाप तो मैं हूं ना, फिर को किधर जाएंगे? बाप ना होगा किधर जाएंगे? वो चैलेंज करता है कि माँ मार दी है, बाप को भी मार देंगे। अच्छा। फिर किधर जाएंगे? फिर मेरे कब्जे में है वो। इनको अंदर कराओ, इनको अंदर करा के होल्ड मेरा ही होगा, मैं इनसे भीख मंगाऊंगा। ऐसी ऐसी बातें बेटा करता है। वो ससुर की कितनी उम्र है, क्या काम करता है वो, क्यों इस तरह इनके ऊपर गंदी नजर रखता है? सर्दियों में 10-10 किलो मक्खन खाता है। जान देखो उसकी। वो इनको पता क्या कहता है, मुझे नजर नहीं आता, तुम नहाओ, मैं हाथ वाला नलका घेर देता हूँ। अल्लाह, पूछ लो, कसम दे के पूछो नहाओ के नलका मैं घेर देता हूँ। वो ना पुलिस आई ना मेरे पास, वो उस इलाके की, उन्होंने कहा, उस सचू ने मुझे कहा, उन्होंने कहा ये बाबा जी ये नबीना लोगों के लिए बना है, नबीना नहीं है, कहता इसको ठेठा नहीं लगता, इसकी बुरकी नाक पे नहीं लगती, इसको पानी नहीं। फिर पता क्या करता है, जब पुलिस या को काम सख्ती का होना तो इन्हें तस्बीह और टोपी रखी है, फटोफट वो टोपी सिर पे डालता, तस्बीह फाड़ लेता है। ठीक है, ऐसे करता है ये, इसके काम ये है बेटा। तो इसके साथ इस बच्ची को उधर से इनके घर से ये मंशियात बेचते हैं, इसको उठाया पुलिस ने दिन 11 बजे। अच्छा। हमें नहीं पता, हमारे साथ तो राब्ता नहीं, फोन पे भी कराते थे, इसका जुल्म करते थे ना कि ये बेच ना दे उनको। इसको उठाया 11 बजे, तो दूसरे पुलिस ने इसको फोन किया तो कहता मेरी नूह का प्यू बीमार है अस्पताल। अच्छा। मैं उसके पते के लिए, मैं और मानी, इसके आदमी का नाम है अब्दुलरमान। अच्छा। वो उतरे आएंगे तो ये दूसरे दिन इसको थाना ने कहा कि हमने तो तेरे सौरे की पुत्र, तुम बेगुनाह है, तेरा कोई चक्कर नहीं था, हमको इसलिए लाया कि वो पेश हो। तो दूसरे दिन 5 बजे शाम को ये पैसे दे के आए तो अपनी जान छुड़ा के आए। मंशियात के केस? मंशियात, औरत को मंशियात दे के भेजता है, औरतों को भेजता है, अपनी औरत को भेजता है। अच्छा। फलाने को दिया, फलाने को दिया। अच्छा। ये सारे इसी धंधे से। तो इसकी अपनी बीवी भी तो है ना? तो अपनी बीवी भी ऐसी है। अपनी बीवी के होते हुए अपनी बहुओं पे क्यों गंदी नजर रखता है? बेटा ये आज का नहीं, ये तो मुझे फिर बाद में लोगों ने बताया कि शुरू से ऐसा है, ये शुरू से ऐसे है, ये तो जानवर नहीं छोड़ने वाला आदमी। अल्लाह कसम खाता हूँ, इसको इंसान का ना अल्लाह अल्लाह माफी दे बस। आपने उसको बेटियां दी हुई थी? बस बेटा देख लो, मैं तुम्हें कहानी सुनाई है ना कि मुझे चक्कर देगे, ये तो ऐसा चक्कर बाद। 3 ही बेटियां हैं आपकी? 3 ही। सड़क पे मैं जाता था तो मेरे से पहले खड़ा होता था। हम शरीफ सादा लोग, हमें क्या पता हम जराम क्या करना है। ये तो शुरू का खिलाड़ी है। इसने उधर इलाके में 2 भैंसें रखी थी, वो और से बेली ली किराए पे, उस बेली का इसने फटा पा दिया था कि ये मैं मूल ली है। इनके जो शोहर हैं उनको कोई एतराज नहीं था कि देवर छेड़खानी कर रहे हैं, जेठ कर रहे हैं, ससुर मेरा अपना वालिद मेरा कर रहा है,
इसके शोहर को या आपकी बाकी बेटियों के शोहर को कोई गैरत नहीं थी, कोई एहसास नहीं था? ये इसका शोहर जो है ना, तो उसको तो जिस दिन ये बात हुई है ना, मैं मीडिया का, तो कहता मीडिया क्या, जाओ जिधर मर्जी जाओ, ठीक है आदमी है। दूसरी जो है वो तो अपनी इज्जत लेके आगे ना, वो अगर गलत होते तो वो क्या बाप को मारे, कत्ल करें? हाँ। उनको मैंने अब मजबूर किया, अगर बाप को मारेंगे तो बच्चे रुल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये गलत है। वो अपनी इज्जत लेके बैठ गए मान से। और पहली जो बेटी है आपकी, वो पहली जो पहले जिसने खुद से की थी, हाँ, वो बेटी भी इधर ही है, वो भी आगी हुई है। तीनों बेटियां। और उसका जो शोहर है वो उसका साथ देते हैं? साथ दोनों के देते हैं। अच्छा। हाँ दोनों। बस इसका शोहर साथ नहीं देता? इसका शोहर जो ना वो बाप के साथ काम नहीं करता, मुंशियात ये वो है, यही काम है। अच्छा। ऐसे काम में है। उसके बाद आप इसको ले आए, फिर इसका खुला आपने लिया? बेटा ये पहले ये काम होने से पहले ना ये आ गई थी। अच्छा। बच्चा उन्होंने खो लिया। अच्छा। इसको निकाल दिया। ठीक है। ये आ गई, आ क्या गई, वापस आ गई, तो इसने ने कहा मैंने नहीं जाना। ठीक। फिर मैंने ना, आपने वजह नहीं पूछी? बच्चा पूछा, बच्चा ये बदमाश आदमी, बच्चे के लिए तो मुझे अब टार्चर करता है। इसने कहा कि बाबू मैंने नहीं जाना, मेरे से ऐसे ऐसे। मैं दादा बच्ची है, जो इसके साथ गुजरता, कहीं माँ तो है नहीं जिसको बताए। बिल्कुल। परहेज भी करती थी। मैं कहा बेटा अब तू क्या चाहती है? कहती मैंने ना अबू मुझे मेरे फैसला लेके। मैं वकील का तरला तुरला किया, उसने कहा मैं कराता हूँ। खुला का हो गया है, डिग्री मेरे पास है, ये देखो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, वो ये कागज मेरे पास है। ठीक है। ठीक है, डिग्री हो गई, 2 तारीख को डिग्री हुई। इसको 10 को 2 तारीख 7 तारीख थी अंग्रेजी की। अच्छा। 10 को इसको उठा के ले गए। अच्छा, 7 को इसका खुला हुआ और 10 को उठा लिया? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद इसको उठा लिया। कहाँ से उठाया इसको? ये बाहर गई ना सौदा लेने। ठीक है। इधर से लोगों को तो पता था ये आदमी है। हाँ। उठा के ले गए। ये देर हमें पता ना लगे, ये मालूम कान, ये सारे मैं रोना पिटना शुरू कर दिया। फिर चुप हो जाऊं कि यार क्या लोगों को बताऊं, बदनामी के बदनामी। जैसे अब मैं आज मेरे दिने गुजरा, मैंने ऐसे ही चुप किया। फिर ना थोड़े दिन गुजरे तो इसके ना सबसे छोटा जोर है, उसने मुझे फ़ोन किया। अच्छा। चोरी। कितने दिनों बाद? वो तकरीबन 20-25 दिन बाद। अच्छा। चाचा जी अपना नरीन जी ना इत्थे आ गई है। अच्छा। ते बड़े जुल्म हो रहे ने ते तो उन्होंने कहो मैं ना रेडी के उत्ते मेरे नाल ते दुकान में डिग पिया उत्ते, जिसने मुझे पता लगा मैं बेबस हो गया कि मेरी बच्ची ना फिर जुल्म में काबू चढ़ गई है। मैं बिच ना तरला मिन्नत किया, हाई कोर्ट रिट की, रिट करके ते बच्ची बरामद की। जिस दिन रिट हुई है उस दिन जनाब जिस दिन 21 नूं रिट पहुंची उत्थे ते 21 नूं बाबे ने देना जाती की थी। ते 22 नूं हाई कोर्टों में ले घर आके ने दसा मैंने जाती हुई है। 23 नूं मैं मेडिकल कराता। अगर बेटा इसके साथ जांची ना हुई है तो मेरे पे पर्चा दे, मैं पर्चा लेने के लिए तैयार। मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं सारे पैसे दुआई पा रहा कि मेरे अगर गलत हो तो मेरे तो पर्चा दे दो। मेरे साथ हुआ तो मैं रो पेट रहा हूँ। कोई ये मीडिया ना हो तो खुदा की कसम आदमी की ज़िंदगी नहीं है। अगर थर्ड आदमी बिल्कुल मर चुका, कोई इंसाफ नहीं है। पुलिस कोई नहीं सुनती, किधर जाओ कोई नहीं सुनता। मरियम साहब कहती हैं कि मैंने ऐसे कर दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। खुदा की कसम मैं खुदकशी करने लगा था बस। मैं खुदकशी के लिए चला था तो मुझे एक आदमी ने पूछा क्या बात है, मैंने कहा ये बात है। उसने कहा यार घबराना नहीं। उसने मुझे पानी पिलाया पाया, उसने मुझे मेरा साथ दिया। तो मैं इधर तक आया, मुझे क्या पता मीडिया किधर से मिलेगी, किधर है किधर नहीं है। फिर मैं ताले गया, मेरी दरख्वास्त को टैग तक नहीं लगाया गया। मुझे मेडिकल कराने भेज दिया, मेडिकल कराया, टैग नहीं लगा। और उसके पास जाओ उसके पास जाओ। उसके बाद आज 20 दिन हो गए बच्चा मैंने धक्के खाते। रात दिन मेरी नींदर उड़ गई है, कारोबार मेरा बंद है। वो मुझे धमकियाँ लगाते हैं। मैं किधर जाऊँ, किस बात से जाऊँ? खुदकशी नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? आप तो कल बेटी को भी लेके खुदकुशी करने लगे थे। तो बेटा फिर मैं आखिरकार यही करना ना, मशहूरी भी होगी, मुझे इंसाफ भी ना मिले तो मैं ज़िंदगी ख़त्म कर दूँगा। फिर इस ज़िंदगी को मैं क्या करना? मैं बेबस हूँ, मेरे पास बोलने की हिम्मत नहीं। मेरे आंसू ख़त्म हो गया, खुदा की कसम मेरे आंसू ख़त्म हो गया बस। अब मेरी आंखों में आंसू नहीं है।
बस हो गया आंसू मेरे, रो रो के आंसू दिन रात खत्म, मेरी नज़र वीक हो रही है, मैं किधर जाऊँ। मरियम साहब कहती है ऐसे कर दिया ऐसे कर, कोई मैं नहीं मानता। गरीब आदमी मर गया, अगर ये मीडिया सहारा ना दे, ये सहारा ना देते तो मैं तो मर गया हूँ, मर गया। मैं खुद को याद कल ही कर लेता या परसों कर लेता। ये तो वो आदमी का भला हो जिसने मुझे मीडिया बुलाई, मुझे सहारा थोड़ा सा मिला, थोड़ा सा चांद नजर आया, तो मैं टूट रहा हूँ। आज सुबह मेरा जुआई और एक लड़का वो सुबह भी आए थे, वो धमकी लगाते इसको लेके बच्ची को, मैं बाहर निकल के गायब हो गया। मैं कहा कोई प्यार या कोई ऐसी चीज़ ना मेरे से करे, तो पुलिस अभी मेरा तमाशा देख रही है। जिस दिन मेरी लाश गिरेगी फिर ये करेंगे। नूरीन जी, आपकी शादी को कितना टाइम गुजर चुका है वैसे अभी? 3 साल। 3 साल। आप किस तरह इनकी बातों में आ गई जब आपको पता था कि आपकी पहली दोनों बहनें जो हैं वो एक मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही हैं या तंग हैं वो, तो आप ऐसे लोगों की बातों में कैसे आ गई? जब ये आते थे मुझे बिल्कुल बेटी की तरह प्यार करते थे, मुझे बिल्कुल अच्छा यानी कि अच्छा मेरे साथ बर्ताव करते थे, मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा करेंगे। बिल्कुल अच्छे बेटी की तरह मानते थे। हाँ। तो मैंने, मेरे बाबा नहीं थे मानते, मैंने बाबा को मजबूर कर दिया। इन्होंने मुझे कहा कि कोई बात आपने मजबूर किया बाबा को? जी मैंने भी किया। तो इन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, माँ को बेटी की तरह रखेंगे, आप एक घर में बहने आ जाए, कोई मसला नहीं है। तो मैंने फिर अपने बाबा को तंग करना शुरू कर दिया। मैंने कहा बाबा मैंने करनी है शादी, यही मैंने और कहीं नहीं करनी। तो मेरे बाबा कहने लगे कि नहीं बेटा आपने इधर नहीं करनी, आगे आपकी बहनों के साथ क्या हुआ है। हाँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बाबा, मुझे वो ना बेटियों की तरह मानते हैं लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। तो मेरे बाबा फिर भी मेरे कहने पे मजबूर होकर ना मान गए, मेरी खुशी में वो राजी हो गए। ठीक है। तो जब शादी के दिन करीब आ गए तो ये ना मेरे साथ बिल्कुल अच्छे रह रहे थे, इन्होंने कोई यानी कि कोई बात ऐसी वैसी नहीं की। जब शादी की बात आई तो शादी होगी, शादी करके मुझे घर ले गए। घर ले जाने के बाद अभी मेरा वलीमे का दिन था, तो मेरा ससुर मुझे कहने लगा अगर आपके बाबा गाड़ी लेके आए तो आपने घर जाना, अगर ना गाड़ी लेके आए तो आपने घर नहीं जाना। तो मुझे उस दिन समझ आई, मैंने कहा क्यों, मेरे पापा अगर रक्षा लेके भी आ गए तो मैंने जाना, ये तो रस्म होती है, तो ये तो वलीमा का एक रस्म है, ये तो जाने पड़ता है। कहता नहीं आपने नहीं जाना। अच्छा। तो मैंने अपने शोहर को कहा साइड पे करके, मैंने कहा आप मेरी बात सुनो, मेरी शादी आपके साथ हुई है तो ये क्या कह रहे हैं मुझे। हाँ। आपके बाबा कहता अब आपको बात मेरे बाबा की माननी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, जो बाबा कहेंगे वो करना है। जी। अच्छा। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, शादी मेरी तुमसे हुई, बाबा से नहीं, तुम मेरी बात मानो। तो कहने लगा नहीं अब मेरे बाबा कहेंगे ना अगर जाना है तो जाएंगे, नहीं कहेंगे तो वो नहीं। तो मैंने कहा अगर वो इतनी आस से आ रहे हैं, ये रस्म वलीमे की होती है, मैंने जाना है। इन्होंने चुपचाप ना मुझे एक साइड पे बिठा दिया। जब मेरे घर वाले घर में आए तो इन्होंने उनके सामने ना बासी रोटी वगैरह रख दी। तो रोटी बासी रोटी रख दी वलीमे वाले दिन? जी वलीमे वाले दिन। एक मिनट हाँ आप बताओ। वलीमे वाले दिन ना उन्होंने बासी नान रख दिए, रात का सालन वगैरह उनके सामने रख दिया। तो कहने लगे जहाँ के वो झगड़ा साथ का मसला बनेगा ना। अपनी बेटी का नहीं पता था जो हमला निकल आई थी? उसका इनको सबका पता था, जान के इन्होंने बताया नहीं, इनको पता है था। अच्छा वो किधर है? वो उधर लेके गए हैं, इसके चक्कर में सामान। अच्छा बेटी भी ले गए हुए हैं? जी बेटी भी अपनी ले गई है। और आपका बेटा? बेटा मेरा भी काम कर रहा है। ठीक है। तो इन्होंने ना कहा कि कोई ऐसे नहीं तो कोई ऐसे फसाद पड़ेगा तो फिर आप नहीं जा सकती, अब हमारे निकाह में आ चुकी हो, अब जैसे हम कहेंगे तुम वैसे ही करोगी। ठीक है। तो मैं मजबूर होगी, मैंने कभी मेरी शादी को एक दिन गुजरा, अगर मैं ऐसा सबको घर को बताऊंगी तो घर मेरे नामी होगी आगे मैंने शादी अपनी पसंद से की है। तो मैं चुप करके इनके रवैये ना बर्दाश्त करने लगी। जब मैं अपने घर पर आई तो मेरे सब घर वालों ने पूछा ठीक हो, मैंने कह दिया ठीक है। अंदर मेरे दिल में बहुत परेशानी थी, मैं चुप कर गई। तो जब ये मुझे घर लेके गए सुबह तो घर जाके ना उस दिन मकलावे दिन मुझे गालियाँ निकालने लगे, मेरे घर वालों को गालियाँ निकालने लग गई। कौन? मेरा ससुर, मेरा मियाँ, सब घर वाले सास वगैरह सब निकालने लग गए। तो मैंने कहा क्या कसूर है उनका, अब हमने तुमसे मतलब निकालना, अब तुम्हें हम घर पे ले हैं, हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, अब तुम जो करोगी ठीक है, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा करना, तुम्हारे अम्मी को तो मार दी, अब तुम्हारे बाबा रहेंगे उनको भी बीच रात से ख़त्म करके दूसरी बहनें भी इधर लेके आएंगे, ऐसा करेंगे। मैं इनकी बातें सुन के मैंने कहा पहले मुझे बेटी मानते थे, अब ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। हाँ। तो कहने लगे वो बस एक दिखावा था लेकिन अब नहीं। तो मैं फिर डर गई, मैं चुप कर गई। मैंने कहा अच्छा आप क्या चाहते हैं मुझसे? तो कहने लगे तुम मजबूर करके ना उधर हमारे बेटों को और अपनी बहन। अच्छा। तो मैंने कहा वो मुझसे मजबूर होके नहीं आते, आप उनके बाप हैं, अगर बाप प्यार से बात करें ना बेटे मान ही जाते हैं, तो आप उनसे प्यार से बात करें वो आपकी बात मान जाएंगे। तो कहने लगे नहीं तुम भी अपनी बहनों से बात करो। मैंने इनको फिर मेरी शादी को भी एक हफ्ता गुजरा था, मैंने कहा चलो मेरे साथ मैं करती हूँ बात अपने घर जाके। मैं इनको अपने साथ लेके आई, अपने घर में मैंने बात की, इन्होंने अपने बेटे से बात की, इन्होंने अपने बेटे को ना गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, तो बेटा भी इनको गाली निकालने लग गया। तो मैंने अपनी बहनों का उनका हमारे मियाँ नहीं जाते तो हम क्यों जाएँ, जब वो जाएंगे तो हम चले जाएंगे, हमने इसके पास थोड़ी ना अपने मियों के पास रहना, हमने मियों की बात माननी। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है।
तो मैं चुप करके मैंने इतनी बात कह दी, ये मुझे लेके ना घर आ गए, अपने घर आ गए। तो इन्होंने घर पे आकर ना मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। अच्छा। कि तुमने उनको जाके गलत बातें समझाई, तुमने अच्छी बात नहीं की कोई भी। मैंने कहा मैंने सारा अच्छी बात की है, लेकिन वो नहीं मान रहे, क्योंकि आपके बेटे मानेंगे तो मेरी बहनें आएंगी ना, वैसे कैसे आ जाए। तो कहने लगे ठीक है, अब तुम्हें जब हम बताएंगे ना तो खुद तकलीफ से इधर आएंगे, जब तुम्हें तकलीफ होगी ना तो वो आ जाएंगे। मैंने कहा वो ऐसे नहीं करना चाहिए, आपने मुझसे बेटी बना कर ताल्लुक़ किया ना, तो मैंने आपको माँ बाप माना है, ठीक है। मेरी अम्मी फोत हो गया, बाप मेरी माँ है और आप मेरा बाप है। तो कहने लगा कोई नहीं, बाप माँ अपने अपने होते हैं, ससुर कोई माँ बाप नहीं होते हैं। मुझे पहले दिन भी ये बात बोली, मैं चुप कर नज़रअंदाज कर दी मैंने अपने मियाँ को कहा कि थोड़े दिन गुजरे, मैंने कहा मैंने ना पापा से बात करनी है मोबाइल पे, तो मुझे मोबाइल दो, मैंने बात करनी। तो कहने लगा कोई आपका बाप बूप नहीं मर गया, जब मर जाएगा तब चले जाएंगे। ये मुझसे ऐसे गलत बातें करते, मुझे बर्दाश्त नहीं सी होती। जब मेरे पापा के खिलाफ या मेरी मम्मी के खिलाफ, बहन भाई के खिलाफ बात करते तो मैं बोल पड़ती थी। मैंने कहा आपने जो बात करनी है आप मुझसे करें, लेकिन मेरे घर वालों के खिलाफ ना करें। तो ऐसे मेरे साथ चलते जैसे दिन गुजर गए। अभी मेरी शादी को तकरीबन महीना गुजरा, तो मेरा ना अफजल नाम का मेरा देवर है, उसने ना मेरे दरवाजे की रात को ना कुंडी तोड़ दी। तो कुंडी तोड़ दी, तो मैंने जब अपने मियाँ को बताया कि दरवाजे की रात को कुंडी इसने तोड़ी है, मैंने देख भी लिया था उसको। मैंने अपने मियाँ को उठाती है, लेकिन मेरा मियाँ नहीं उठा। तो जब सुबह मैंने बताया तो कहने लगा मैं पापा से बात करता हूँ। मैंने कहा ऐसी कोई अच्छी बात नहीं है कि वो मेरी दरवाजे कुंडी तोड़ के अंदर आए, रात को ये अच्छी बात नहीं होती। तो कहने लगा मैं करता हूँ बाबा से बात। सुबह जब मैंने बाबा को इनको बताया अपने ससुर को, तो वो कहने लगा वो नहीं होगा, वैसे आपको मजाक, वैसे आपको कोई वैसे नजर आया, कुछ भी नहीं। अच्छा। तो मेरे बेटे तो ऐसा काम नहीं कर सकते। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने खुद देखा, ये इसने कुंडी तोड़ी, इसने धक्का मारा, फिर इसने थोड़ा दरवाज़ा खोल के अंदर देखा है, फिर इसने दरवाज़ा बंद किया है। ठीक है। तो कहने लगा इस बात की कसम दो। मैं कहती मैं कसम दे रही हूँ इसने कुंडी तोड़ी है। कहने लगा नहीं मैं नहीं मानता इन बातों को। मैं चुप कर गई। तो दूसरे दिन हम गर्मी से छत पे सो रहे थे, तो मेरे ये चारपाई के करीब ना आके मुझे छेड़ रहा था। तो मैंने अपने मियाँ को हाथ लगाया, मैंने कहा ये देखो अब आपका भाई चारपाई के पास आ गया है। तो उसने भी देख लिया। तो उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सुबह बात करूँगा बाबा से, इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों नहीं, तुम उस पर पकड़ कर उसको थप्पड़ लगाओ। तो उसको पूछो कि तुम क्या करने आए मेरी बेगम के पास। कहने लगा नहीं मैं सुबह बात करूँगा। मैं चुप करके फिर वैसे लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई, मैं डर के खौफ से वैसे गमजद आ रही। मैं चुप करके लेट गई। तो वो ना सुबह हुई, तो जब मैंने कहा पापा से बात करो, तो इसने पापा से बात नहीं की। तो कहने लगा अब जो भी हो रहा है चुप करके बर्दाश्त करो, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर इनके सिर पे चलता है, मैं इनके सिर पे खाता पीता हूँ। तो इसका मतलब बीवी के साथ जो मर्जी आके छेड़खानी करते। जी। तो मैंने कहा जब तुम्हारा ये काम थे, तुमने मुझसे शादी की क्यों? तब मुझे कहना था कि मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे ऐसे काम है, तुमने मुझे पहले बताना था। तो कहता पहले बता देता तो हमें रिश्ता कौन देता। तो मैं चुप कर, मैंने कहा तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब की। कहता हाँ मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी, वो मैंने कर दी है, ठीक है। अब तुमने जो करना, तुम्हारे बाबा ने जो करना है अब कर लो मेरा। मैं चुप करके फिर मैं मजबूरी के तौर पे मैं वहाँ रहती रही। मैंने कहा कुछ नहीं होता, मैंने शादी पे अपनी मर्जी, मैं घर में बताऊंगी ना तो वो कहेंगे शादी इसने अपनी मर्जी से की है, रजामंदी से की है। मैंने किसी को घर पे नहीं बताया। मैं चुप करके ना उधर टाइम अपना गुजारती रही। ऐसे करते करते साल 2 साल बीतते गए। ये साल में बस छेड़खानी हुई है आपकी? पहले नहीं, वो दियोर वगैरह ना उन्होंने एक बार ना मेरे साथ की ज्यादती, जिस दियोर ने मैंने कुंडी तोड़ी दरवाजे दी। हाँ। उसने दिन के टाइम ना घर पे कोई भी नहीं था, वो काम से आया, तो खाना खाने के बहाने घर में सास ससुर ना गए थे मेरी बहन के पास। अच्छा। तो वो घर में आया तो मुझे कहता खाना दो मुझे। मैंने गर्म करके खाना दिया, तो मुझे कमरे में बुलाया, मुझे कहता इधर आओ, मुझे पानी भी ला कर दो, मेरे पास बैठो, मैंने आपसे एक बात करनी है। तो मैं बैठ गई। मैंने कहा भाई बोलो। तो कहता आप मुझे भाई ना बोलो। मैंने कहा क्यों, मेरा आप भाई लगते हो, मेरा नाम लो। मैंने कहा नहीं मैंने आपका नाम नहीं लेना। तो फिर ना वो कहने लगा कि जिससे आपने शादी की ये मानिए अच्छा नहीं है, ऐसा करो आप इसको छोड़ दो, तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब जो कहो मैं आपकी बात मानूंगा, ठीक है ना, मुझसे शादी कर लो। तो मैंने कहा नहीं मैंने आपसे शादी करनी, मेरे आपके भाई से लव मैरिज हुई, मैं उससे खुश हूँ, ठीक है जैसा भी वो। कहने लगा नहीं वो कुछ कमाता भी नहीं है, मैं आपको खुश रखूँगा, ऐसे ऐसे अपने भाई के खिलाफ मुझे बुखारने लगे, लेकिन मैंने ऐसी कोई बात नहीं मानी। मैं चुप कर गई। तो उसने कहा कि तुमने मेरी बात प्यार से माननी है कि नहीं। मैंने कहा नहीं मैंने ऐसी आपकी बात नहीं मान सकती, ठीक है ना। कहता चलो ठीक है अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने मेरे साथ ज्यादती वगैरह कर ली। जब मेरा मियाँ आया तो मैं रो रही थी। वो कहता तुम रो क्यों रही हो? तो मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है, आपका भाई घर पे आया तो उसने ऐसे किया है। तो वो कहने लगा मैं इन बातों को नहीं मानता, तुम इल्ज़ाम लगाती हो। तो तुम्हें वैसे आता हो कि तुम्हारी 2 बहनें उधर चल गई, तुम भी ये चाहती हो कि मैं भी उधर चली जाऊँ तुम्हारे साथ। अच्छा। मैं चुप करके मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, बेशक तुम मुझे हॉस्पिटल कहीं भी ले चलो, मेरा मेडिकल करो, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो कहने लगा नहीं तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ना हो। तो बेटा आपने शोर नहीं किया घर में? जाहिर आप जहाँ पे रहते थे एक इलाका होगा, इर्द गिर्द लोग रहते होंगे, आप शोर करती तो कोई ना कोई आ ही जाता। इनके मोहल्ले वाले ना इनसे बात तक नहीं करते, उनके घर पे नहीं आते, कोई
मसला हो ना वो डरते हैं, लोग कहते हैं कि ये पुलिस में दरखास्त लगाता है, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ बस थाने वगैरह भुगतते फिर हैं, लोग नहीं आते। कोई मसला हो ना, चाहे इनके घर पे कोई मर भी रहा हो, लोग नहीं आते। ठीक है। तो वो ना मैंने अपने शोर को बात बताई, उसने ऐसे मुझे आगे से अल्फाज बोले तो मैं चुप कर गई। मैंने कहा शायद ये गलत फ़ायदा उठा, ये कह रहा है कि मैं जान के कर रही हूँ। मैं चुप कर गई, मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर मैं जब ऐसे दिन गुजारती रही, मैंने फिर इसको कहा मुझे मेरे घर लेके जाओ, तो कहता घर नहीं जाना, आपको डॉक्टर ने मना किया, आपका बेबी होने वाला, आप घर नहीं जाना। ऐसा और आप उस टाइम हामला थी जब आपके देवर ने आपके साथ? जी मैं हामला थी। तो कहने लगा कि मुझे कहने लगा कि ये बच्चा किसका है। मैंने कहा ये बच्चा आपका शोहर कहता है? हाँ ये बच्चा किसका है। मैंने कहा ये आपका। ये कहने लगा नहीं ये तुम पहले भी ऐसे किया, तूने ये किया, मेरे भाई का बच्चा पैदा करी, ये करी। मैंने कहा पहले कभी नहीं हुआ। इन्होंने मुझे घर पे ऐसी बात करके ना मुझे मारपीट शुरू कर दी। तो मैं चुप कर बर्दाश्त करती रही। मैंने कहा वैसी कोई गलती, अल्लाह जानता है, मैं झूठ बोल रही ना, अगर तुम कह रहे हो तो अल्लाह जानता है, ठीक है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। तो आपके भाई मेरे साथ गलत काम करते हैं, उनको आप रोको। तो कहने लगा नहीं उनको नहीं मैं रोक सकता, तुम गलत हो, तुम ये चाहती कि उधर चली जाऊँ। मैं चुप करके मैंने कोई बात नहीं। ऐसे दिन गुजरते गुजर जब ये चेक करवाने गया तो डॉक्टर ने बेटी बता दी। अच्छा। तो डॉक्टर का किसी के पेट में बेटी है, तो इन्होंने घर आकर ना मेरे साथ गलत बर्ताव करने शुरू कर दिया कि बेटी क्यों बताइए, बेटा होता तो हम रखते, बेटी हमने नहीं रखनी। तो मैंने कहा मैंने अपनी बेटी इन्होंने कहा दो। मैंने कहा मैंने कितनी माह की हमला थी आप उस टाइम? उस टाइम में तकरीबन 3 महीने की। 3 माह में कैसे पता लग गया कि बेटी है? इन्होंने पता नहीं मुझे, इनके घर में ना यानी कि मोहल्ले में रहती है, तो उन्होंने बताया था, ये उससे मोहल्ले वाले की दाई से चेक करवाते थे ना। अच्छा, उसने कह दिया बेटी है? हाँ उसने कह दिया। इन्होंने कहा कि हमल खत्म करवा दो? हाँ इसने कहा होता हमल खत्म करा, हमें बेटी नहीं चाहिए, बेटा होता तो हम रखते हैं, हमें बेटी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है। हाँ। तो मैंने तो अपनी बेटी रखनी है, जिसमें इतनी तकलीफों से पैदा करी, मैंने तो नहीं कराना, मैं रुक गया, मुझे भी शक निकाल देना, नहीं रखना। तो अच्छा। कहने लगे नहीं अब तुम्हें ये कुछ करना पड़ा जो हम कह रहे हैं। लेकिन मैंने कह दिया नहीं। ये घर में ना मुझे मारपीट करने लगे, क्या कमरों में लॉक करने लग गए। अच्छा। तो जिस दिन मैंने कमरे में लॉक किया था ना, इस दिन इनकी यानी कि दादी सास ही हमारी वो फौत हो गई थी। अच्छा। तो ऊपर से ना मेरे ना भाई चले गए, तो उन्होंने जाकर पूछा कि इसको कमरे में लॉक क्यों किया है। हाँ। तो मैंने कहा आप ये दरवाज़ा खुलवाएं, मैं आपको बताती हूँ मुझे कमरे में लॉक क्यों किया है। हाँ। तो जब उन्होंने पूछा मुझसे तो मैंने कहा कि जैसे कहते बेटी हम नहीं रखें, बेटी कर दो, या हमने मुझे खाने पीने को कुछ नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे रहे आप इसके पेट में जो बच्चा है वो भी मर जाए, ये भी मर जाए। अच्छा, भूखा रखा जी कि बच्चा खत्म हो जाए। जी बच्चा खत्म हो जाए तो ये भी इसका जो भी हो जाएगा, हम कहते हैं खुद इसने खुद कुछ कर लिया है। तो मैं चुप करके ना बर्दाश्त कर, मैंने अपनी बहन को सारी बात बताई। तो आप ही ने आगे ना फिर पापा से बात की, पापा ने की दसे ना यानी कि रेट वगैरह केस किया मुझे बचाने के लिए। तो इनके घर से ना मुझे पुलिस ले गई थी। फिर हाई कोर्ट में मैं गई, हाई कोर्ट से पापा मुझे लेके आए। जब मैं इधर आ गई, इधर मेरा पापा ने सारा यानी कि केस वगैरह इधर किया है। मेरा बेटा हुआ, माशाल्लाह बेटा हुआ। तो फिर ना ये अच्छा ये आपका बेटा हुआ है जी, इसके बारे में बेटी कहते थे जी। अच्छा, मेरे पापा ने इधर ही मेरी डिलीवरी वगैरह कराई ना, इधर ही केस वगैरह हुआ। जब ये बच्चा हुआ ना तो मेरा मियाँ आ गया तकरीबन दूसरे दिन। कहता बेटा हो गया? हाँ कहता बेटा हो गया था, अब मैं अपने घर वालों को छोड़ दूंगा, मैं आपके पास ही रहूँगा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। मैंने कहा नहीं छोड़ने की कोई जरूरत है, अपने घर वालों के साथ हो, लेकिन मेरे साथ सही रवैया करो। तो कहने लगा ठीक है मैं इधर रहूँगा। मेरे पापा का प्यारी पड़ गया, कहने लगा मुझे इधर रख लो, कोई बात नहीं, मैं काम, पापा ने कहा मैं आपको कोई ना काम लगाता हूँ, तो आप कोई काम कर लें, अपने बच्चे यानी अपनी बीवी का खर्चा उठा लो। हाँ। तो कहने लगा मुझसे काम नहीं होता। क्यों काम क्यों नहीं होता? तो मैंने भी ये कहा तुमसे काम क्यों नहीं होता, तुमने शादी क्यों की थी? कहता नहीं मैं शुरू से ऐसे वेला बैठ के खाता हूँ, मुझसे काम करने की मुझे आदत नहीं है। अच्छा। तो मेरे पापा ने मुझे लाड़ से रखा था। मैंने कहा तुम्हें लाड़ से रखा, लेकिन मेरी शादी अब तुम्हारे साथ हुई, तुम्हें काम करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पापा ने फिर भी इसको यानी कि तंग नहीं किया, इसके सारे नाज नखरे उठाए, इसको घर में वैसे ही रखा, ये रहता रहा, आराम सुकून से खाता भी था। जब ये मैं 7 महीना नहाई हूँ ना, तो ये बच्चा बाहर से मुझे कह गया कि मैं छत पर लेके जा रहा हूँ धूप में बच्चा। तो मुझे ये चकमा देखना बच्चा बाहर ले गया था। बच्चा यानी कि अगवा के तौर पे बच्चा अपने गांव लेके चला गया अपने अम्मी अबू के पास। अच्छा। उधर बच्चा लेके चला गया। मैं जब छत पे गई तो मैंने देखा मुझे छत पे कोई नज़र नहीं आया। मैंने अपने बहन भाइयों भाभियों से पूछा, वो कहने लगे कि इधर कोई भी नहीं आया। तो जब मैंने उस टाइम ना मेरा छोटा देवर भी हमारे घर पे आया था। उसने वही देवर जिसने आपके साथ गलत नहीं जिसने यानी कि मेरी मदद की है। ठीक है ठीक है। उसने मुझे बताया कि ये घर पे ना परसों चौथ कई दिन गुजर गया, ये घर पे बात कर रहा था पापा से कि मैंने उसका बच्चा उठा के ले आना है। तो मैंने कहा तुमने मुझे ये पहले क्यों ना किया, तुम मुझे पहले बताते मैं इसको बच्चा ना देती। तो कहने लगा कोई बात नहीं, अब भाभी मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मैं देखता हूँ कहीं आप मिल गया तो बाहर तो मैं ले आता हूँ। उस वक्त मेरा बाबा मेरे भाई साहब मेरे यानी कि चले गए। मैं भी होश की हालत में हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा गम लग गया था। तो मैं रोने पीटने लगी। तो ये गे जल्दी से ढूंढ रही, लेकिन वो कहीं भी नहीं ढूंढा। ये ढूंढते, लेकिन उस वक्त ना इसके यानी कि मेरे दूसरे दियोर ने ना मेरे यानी कि बहनोई के बाद उस मेरे भाई को ही कॉल करके बताया कि ये मानी बच्चा लेके इधर आ गया है। अच्छा। तो तब मुझे पता चला, तो मैंने इनकी मिन्नतें वगैरह करनी शुरू कर दी कि मैंने कहा मेरा बच्चा अल्लाह के वास्ते मेरा बच्चा मुझे दे दो, 1.25 महीने का दूध पीता है। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम मरती मार जाओ ना तो बच्चा तुम्हें कब्र की कांधों तक नहीं मिलेगा।
अच्छा। मैं रोती रही इन्होंने मुझे बच्चा नहीं दिया। ऐसे करते करते ना 2 माह गुजर गए। तो मैं रोती रही। जब मेरे पापा को बर्दाश्त नहीं आया, मैं रोती थी, तो पापा ने हाई कोर्ट पे रिट करके पापा ने केस करके ना मुझे बच्चा ले दिया। ठीक है। पापा ने मुझे बच्चा लेके दिया। बच्चा लेने के बाद मैं अपने घर वापस सही रहने लगी। तो फिर मेरा मियाँ आया, तो मेरा मियाँ कहता मैं एक बार तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरी बात मान लो, अब तुम्हारे साथ कोई गलती कर रहा है, मैं कुरान पाक की कसम खाता हूँ। तो हम तो मुसलमान, हम तो कुरान पाक पे यकीन करते हैं। तो इसने ना कुरान पाक की कसम खाई, कुरान पाक के ऊपर हाथ रखा, तो मेरे साथ चलो तुम मेरे घर। ठीक है। मैं ना अपने पापा को बताया, मैंने कहा ठीक है पापा मैं इसके साथ जा रही। मेरा पापा मुझे रोक भी रहे थे कि ना जाओ। फिर अपनी मर्जी से चली गई? जी मैं चली गई। मैंने अपने पापा की बात नहीं मानी, उसकी मान ली। मैंने कहा पापा इसने कुरान पाक पे हाथ रखा, कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। मैं इसके साथ चली गई। इसके साथ जब गई ना, जागना बच्चा छीन के ना अपनी अम्मी को पकड़ा दिया, तो मेरे साथ गलत रवैया करने लगे। तो मैंने अपने पापा को बताया, मेरे पापा ने ठीक है मेरे कहने पे मेरी खुला करवाई। खुला की, तो खुला करने के बाद इनको यही था कि अभी इसकी खुला नहीं हुई, कि तलाक नहीं, ये मेरी बेगम है। तो मैं जा रही थी बाजार जा रही थी, तो ये ना मुझे उधर से मैंने इतना देखा कि मेरा और ये बच्चा आपके साथ नहीं था? नहीं, बच्चा मेरे साथ नहीं था, बच्चा इनके पास था। ठीक है। ये ना मुझे बाजार से अगवा करके ले गया। मेरे मियाँ ने हाथ में बाल पकड़ा था, बेहोशी वाली दवाई लगाई, शायद उसमें मुझे बेहोश करके गाड़ी में डाल दिया। जब उसने मुझे बेहोश कर गाड़ी में डाला, मुझे नहीं पता कि कौन था कौन नहीं। मेरी आँख खुली तब जब ये मुझे ले गया ननकाने की जगह पे, अपनी पुप्पो के घर। अच्छा। उधर लेके गए। तो मैंने कहा मुझे कहाँ पे ले हो? तो कहता अब तुम मेरी बेगम हो, तुम इधर रहोगी। मैंने कहा बच्चे को सीधा करो। तो मैंने कहा मैं आपकी अब कुछ नहीं लगती, मेरा आपसे ताल्लुक ख़त्म हो चुका है, मैंने डिवोर्स ले लिए। तो कहने लगा मैं ऐसे डिवोर्स को नहीं मानता, ठीक है ना, तुम्हें रहना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे घर जाने दो, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। कहता मर भी जाए मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं चुप कर गई। मैंने फिर कहा मेरे फ़ोन पे बात करा। इन्होंने कहा नहीं कोई फ़ोन शोन भी नहीं बात करनी। ऐसे इन्होंने एक दिन मुझे उधर रखा, उधर रखने के बाद फिर खाला के घर लेके आया, खाला के घर 2 दिन रखा। उधर फिर इसने अपने अम्मी अबू को लेके आया। ये सब मुझे ना बहुत प्यार से उधर से लेके गए अपने घर। अच्छा। अपने घर लेके गए। उधर जाकर इन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू करनी कर दी कि तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने ये किया, तुमने तलाक क्यों लिया। मैंने कहा मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। अब जो कुछ मैंने बर्दाश्त कर लिया मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, अब नहीं मैं आपके साथ रह सकती। तो ये कहने लगे हमने तुम्हें यही रखना है, मारपीट रखना, जो मर्जी करें, अब तुम्हारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर वालों को नहीं पता तुम्हें हमने उठाया है। तो हम जो भी करेंगे तुम बर्दाश्त करोगे। अगर तुम्हारी बात मानोगी तो तुम जिंदा रहोगी, नहीं मानोगे तो तुम्हें हम ऐसे ही करेंगे। मैं चुप कर परेशान होगी। मैं चुप कर यानी कि अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए चुप करके जो बात मानने लगी। उसके बाद ना मैं घर पे काम कर रही थी, तो मेरी जो सास ना वो बाग पे जाती शतूत वगैरह का काम करने। तो उस दिन घर पे कोई भी ना, मेरे देवर वगैरह भी चले गए काम पे, सब चले गए। तो मेरे ससुर थी अंदर अकेले। उन्होंने मुझे आवाज़ मारी कि आके ना मुझे दबा दो, मेरे बाजू दर्द हो रहा है। ससुर कह रहा है आपको कि मुझे दबा दो? जी। अच्छा। ससुर कह रहा है कि मुझे आके ना दबा दो, मेरा बाजू बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं उसको अपना बाबा मानती थी। मैंने कहा ठीक है बाबा मैं आ रही हूँ। मैं बच्चे को नहला रही थी, कहता बच्चे को रहने तो वहीं तुम आ जाओ अंदर। मैं बच्चे को उधर ही छोड़ के ना पानी के पास मैं चली गई उसके दबाने के लिए। तो मुझे कहता दरवाजे की कुंडी लगाओ। मैंने कहा नहीं बाबा मैंने कुंडी क्यों लगानी है, मेरा बच्चा बाहर नहा रहा है, वो छोटा डर जाएगा। तो इसने उठ के ना खुद कुंडी लगाई है। तो उसने कुंडी लगाई। जब मैंने पूछा पापा कुंडी क्यों लगा रहे हैं, तो कहता तो मैं बताता हूँ अभी। मैं डर गई, मेरे दिल में डर बैठ गया। मैंने कहा कुंडी खोलो। कहता नहीं कुंडी नहीं खोलनी। तो मैंने जब इसने मुझे अपने पास बिठाया, मेरा बाजू पकड़ा, मैंने कहा पापा आप मेरा बाजू क्यों पकड़ रहे हैं। तो कहने लगा कोई बात नहीं, तो मुझे बाबा ना बोला, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम मुझे जान बोलो। तो मैं क्या बोलो? तुम मुझे जान बोलो। बाबा ना बोलो, जान बोलो। जी। मैं इसकी उम्र कितनी है? मैं परेशान हो गई। नहीं आप बताओ कितनी उम्र है बेटा इसकी? इसकी उम्र 70 से ऊपर है। तो ये कह रहा है मुझे बाबा ना बोलो, जान बोलो। कितना बेहुदा आदमी है। मुझे कहने लगा मुझे जान बोलो, मुझे बाबा ना बोलो। अगर तुम मुझे किसी के सामने बाबा बोलती हो ना तो मुझे बहुत बुरा लगता। उस वक्त मेरी मजबूरी होती, मैं तुम्हें कह नहीं सकता, लेकिन अब मैं तो तन्हाई में कह रहा हूँ। इस वक्त हमारे में कोई हो रहा हालात है, हम बेटी नहीं है ना बाप बेटी हमें है, तो ना तो मैं बेटी मानता हूँ। अच्छा। बेटियाँ अपनी होती हैं, ठीक, पराई बेटी को मैं बेटी नहीं मानता। तो मैं चुप करके मैं इस बात पर डर गई। फिर इसने कहा तुम मेरी बात मानोगी कि नहीं, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें खुश रखूँगा, तुम जो बात कहोगी मैं करूँगा, तुम्हारी बात मानूंगा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने जैसे आप मुझे रोने की ज़िंदगी गुजारने, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं माननी। मुझे कहना लगा नहीं तुम मेरी बात मानो। जब मैंने इसकी बात नहीं मानी तो इसने मेरे साथ ना पकड़ के ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी। मैं ऐसे अपने बाजू वगैरह हाथ वगैरह छुड़ाती, इसने नहीं छोड़ा, आगे से मुझे मारता था। जब इसने अपना काम कर लिया इसने फिर मुझे छोड़ा तो मैं रो रही थी। मेरा मियाँ आया 10-15 मिनट के बाद, तब मेरा मियाँ कहने लगा कि तुम रो क्यों रही हो। मैंने कहा ऐसे ही हुआ। तो मुझे कहने लगा कि तुम मेरे पापा पे इल्ज़ाम लगा रही। मैंने कहा मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही। तो इसके पापा ने मुझे पहले से डराया था, अगर उसको बताया तुमने सच रोपी के मोहल्ले में बताया तो मैं तुम दोनों को मैं नहीं देखूँगा, मेरा बेटा मैं उससे भी कत्ल कर दूँगा और तुम्हें भी कत्ल करके यही कहूँगा कि यहीं भाग गए दोनों। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने अपने शोर को अकेले में बताया तो उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, आगे से मुझे मारपीट करने लग गया।
तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। उस दिन ही इसने मेरे साथ ज्यादती की, उस दिन मेरे पापा ने केस वगैरह करा दिया था। तो रीटा आई तो मुझे ना पुलिस के घर से आके लेके गई है। अच्छा। फिर सुबह पापा ने मुझे हाई कोर्ट से लिया, हाई कोर्ट से मैं बरामद हुई। फिर हाई कोर्ट ये मुझे लेके आए घर पे आके मैंने सारी बात बताई, हमने मेडिकल भी करवाया है। थाने पे जाते हैं, थाने वाले कैसे मिला फिर? साथ लाई थी? बच्चा साथ ही लाई थी मैं। ठीक है। तो फिर थाने आए, इन्होंने बात नहीं कोई सुनी है, कह रहे कि मेडिकल करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। सारा मेडिकल भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। अब ये थाने वाले हमारी कोई बात सुनते ही नहीं है, चक्कर पे चक्कर लगाते हैं, क्योंकि हम गरीब इसलिए कोई बात नहीं सुनता। तो मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। आपने अपनी मर्जी से शादी की और जहाँ पे शादी की वहाँ पर शोहर तो शोहर था जी, देवर ने भी आपके ऊपर गंदी नजर रखी, अपनी हवस खत्म की, आपके ससुर ने भी की जी। ठीक है, ये थी आपकी पसंद की शादी जी ठीक है। और अभी आप कितनी देर से हो यहाँ पर? अब मुझे महीना हो जा रहा है। अभी उन लोगों के साथ कोई राब्ता नहीं है? नहीं, अब मैं कोई राब्ता नहीं मेरा उनसे, बिल्कुल खत्म हो गया। जी। अभी आपका शोहर फिर से आ जाए, फिर से कहीं मैं वास्ता देता हूँ, तुम्हारे पैरों को हाथ लगाता हूँ, तो फिर आप उसके पास चली जाओगी कि हम मुसलमान है, हम मानते हैं? नहीं, आप नहीं मैं जाऊँगी, क्योंकि इंसान एक बार यकीन, मैंने इनके कितनी बार किया, लेकिन आप नहीं करूँगी जो इसने इसके यानी कि ससुर ने मेरे साथ किया ना। इसके बाद मैं उधर घर में पैर रखना गवारा नहीं समझती। अब यानी कि मेरा उनके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं, अभी डिवोर्स होगी, मैं उनकी कुछ भी नहीं लगती। पहले भी उन्होंने मुझे मजबूरी के कायद पे रखा था, लेकिन अब मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बाप जो है मुसलसल, बाप का जिस्म जो है ना वो कांप रहा है, आंखों में से आंसू निकल रहे हैं कि हुआ क्या। बेटी पास बैठकर अपनी ये सारी जो उसके साथ हुआ इन पूरे टाइम में वो बता रही है, और बाप जो है वो उसका जिस्म में मुसलसल देख रही थी, वो कांप रहे थे दुख से, तकलीफ से कि मेरी बेटी क्या बता रही है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। ये बाप के लिए तो वाकई शर्मिंदगी का मुकाम है कि जो जो कुछ बेटी बता रही है, और बाप फिर भी हर मौके पर अपनी इस बेटी के साथ खड़ा हुआ कि मैं किसी न किसी तरीके से अपनी बेटी के लिए करूँ, किया भी। लेकिन आज फिर भी बाप की आंखों से आंसू जिस तरह से निकल रहे हैं ना, अल्लाह देख रहा है। ये बाबा को तो जरा, क्यों इस तरह रो रहे हैं? बेटी तो आ गई पास। बेटा ये तुम सुन रहे हो, ये जो इंतशाब किया ना इसने दूसरों का भी, ये मैंने मेडिकल वो इसलिए नहीं कि मेरे साथ इसका मिलना बर्तनों ने बंद किया था। अगर जब इसके जोर ने किया था ना उस वक्त भी मेडिकल होता था। ये आपको आज पता लगा? मुझे आज पता लगा है। पता क्या कि ये शोरे का दस्ती मुझे पता लग गया, तो मैंने मेडिकल कराया। इसलिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरे पे पर्चा दे दे, ना निकलेगा मेरे पे पर्चा दे। वो मेडिकल लेट हो गए थे, पता ही नहीं था हमें, आज पता लग रहा है। ये तो हाई कोर्ट से कल आई है, तो कल इसने किया, ठीक है। इसलिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे पे पर्चा दे, अगर इसका ना निकले मेरे पे पर्चा दे, मेरी बच्ची पे दे दे। मैं इसलिए रो रहा हूँ, अपने मुकद्दरों को रो रहा हूँ कि मुझे ये आप सब कुछ सुन रहे हैं कि चेयरमैन काम होने के बावजूद इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा। आज 20 दिन हो गए, 18 दिन मुझे दौड़ते, इंसाफ नहीं मिल रहा। जुतियाँ टूट गई, भूखा मर गया हूँ, कारोबार मेरा बंद है, धमकियाँ मुझे लग रही हैं। ये उस वक्त आएंगे जब मुझे वो मार देंगे, फिर आएंगे दौड़े। इस वक्त मेरा कोई फरियाद नहीं। पुलिस के पास तो आप जाते रहे हैं, थाने में आप चक्कर लगाते रहे हैं, आपने एप्लीकेशन भी दी बेटा। तो क्या बना? मैं थाने में गया, मेडिकल करा, कहता मेडिकल करा के लाओ, फिर उसके साथ एप्लीकेशन देना तो हम पर्चा दे देंगे। ठीक है, बिल्कुल। फिर मैं गया, मैंने कहा ये मेडिकल करा के चेक नहीं किया, तो कहता उसके पास ले जाओ, वो उसके पास ले जाओ, वो उसके पास ले जाओ। किसी ने मेरे से 3 दिन में जाता रहूँ। अच्छा। फिर मैं 3 दिन मेरे पास इतना किराया भी नहीं है। अच्छा। हाँ जी, मैं किधर जाऊँ, खाना खाऊँ, सड़क पे बैठूँ, सारी दिहाड़ी धूप में बैठूँ, शाम को वापस आ जाऊँ। तो मैं के अल्लाह पे छोड़ के घर बैठ गया, मैं किधर जाऊँ? मेरे ये तो घर भी किराए पर है? किराए पे। मैं फिर खुदकशी करने लगा था, तो पूरे आदमी एक टकर गया, उसने मुझे कहा या बाबा ये काम नहीं करना, तुम्हारी मदद हो गई। उसने जनाब सहारा लिया मीडिया का, तो मेरा ये मीडिया वाले मेरे लिए अब एक बेटी जो है उसका शोहर जिसका नाबीना है, वो अपनी बीवी के साथ है, बीवी का साथ दे, सारे साथ दे, उसको पता है कि मेरा वालिद जो है वो गलत आदमी है, ठीक है। इस आदमी जो कि इनका आप ससुर बता रहे हैं, जो कहता है उम्र के हिस्से में मुझे जान कहो, इसकी अपनी बीवी क्या है नहीं, या इसके क्या मामला है मियां बीवी के जो वो बहुओं के साथ ये कर रहा है? मैं तो ये कहता है हर किस्म का फल खाओ, खुदा की कसम। ये वो आदमी है। तुम्हें मैंने पहले शुरू होते कहा था कि तौबा करके अस्तगफुरुल्लाह, मैं कसम खा कहता हूँ ये जानवरों को नहीं छोड़ता, बस। तो फिर आगे क्या रह गया? ये इतनी उसकी बीवी है, उसको ये नहीं आ रहा कि मेरी बच्ची है। तो उसकी बीवी को नजर नहीं आता कि मेरी बहुओं की इज्जत है, मेरे घर में ही महफूज नहीं है, मेरे ही शोहर से? बेटा
जो दरिंदे बन जाते हैं ना उनको किसी का कोई पता नहीं लगता। बीवी तो नहीं बनी ना, बीवी भी ऐसी है, बीवी अच्छी हो जिसके 6 बेटे या 7 बेटे काम करें, उसको क्या जरूरत है बागों में शतूत तारने की? बिल्कुल, मुझे ये बताओ, करेगी? नहीं करेगी। तो वो इज्जत मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं मेहनत नहीं कर रहा, मैं तुम्हें डबल दिखा रहा हूँ कि चने बेचता हूँ, स्कूल में सोता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ मैं, किस लिए कि मुझे किसी से बेगना मांगनी पड़े। मैं अपनी मेहनत करके या अल्लाह मुझे मौत देगा तो टूटते फिरते दे, मैं किसी से मुताज ना हूँ। तो वो औरत को रोटी नहीं मिलती, फिर भी काम करती है, डबल धंधा करते हैं ये लोग, मंशियात बागों में दूसरा शतूत ये वो, नहीं तो क्या जिसके इतने बेटे हो बेटा 100 रुपया भी दे शाम को तो कितने पैसे बनते? ये तो उम्र बैठकर खाने की होती है, ये तो सुकून की उम्र होती है, वो बागों में जाती है। उसकी कितनी उम्र है? इतनी होगी जितनी इनके ससुर की है, उसकी भी इतनी होगी। नहीं, उसकी उम्र है कोई 40-45। ये दूसरी बीवी है उनकी? ये ना शुरू से ये आदमी तमाशबीनी था। अच्छा। ये आपको हमें पता लगता ना। हाँ। ये भी ऐसे घेर के की थी। अच्छा, ये बच्चा होने वाला हो गया था तो फिर इसका निकाह हुआ था। अच्छा, ऐसे लोग हैं। ठीक है ना, ये चक्कर है और कुछ चक्कर नहीं, तुमने सारा देखा है। तो ये बता बेटा, आपकी जो सास है वो कुछ नहीं कहती थी कि ये मतलब बहुएं हैं तुम्हारे से महफूज नहीं है, तुम बहुओं के साथ क्या सलूक कर रहे हो? जाहिर है औरत को तो पता ही लग ही जाता है अपने शौहर का। उसने सब कुछ देखा था। एक बार मैं आपको बता रही कि एक बार ना रमजान में मैं कपड़े चेंज कर रही थी, अंदर मेरे कमरे में थोड़ा यानी कि एक सुराग था। अच्छा। तो दरवाजा थोड़ा टूटा था। अच्छा। इसने खुद देखा था, जिस दियोर ने मेरे साथ यानी कि जना वगैरह किया था ना, इसने खुद देखा था। वो कमरे से मैं कपड़े चेंज कर रही थी, वो कमरे में अंदर झांक रहा था। सास ने देखा था? सास ने देखा वो अंदर कमरे में झांक रहा है। आप तो कपड़े तब्दील करते देख रहा था? जी, मुझे कपड़े तब्दील करते देख रहा था। मैंने यानी कि गौर नहीं की दरवाजे पे कोई है कि नहीं है। अच्छा। मैं कपड़े चेंज कर रही थी, तो जब ये बोली ना तब मैंने देखा था वो कमरे अंदर लाइट बाल के ना मैंने देख रहा था। अच्छा। तो इसने कुछ भी नहीं कहा। मैंने बाहर आके कहा मामा तो आपने देख लिया, तो अब ये क्या कर रहा है? मैं मानी को बताऊँ तो ये दोनों लड़ेंगे तो फिर बाबा बोलेंगे। तो कहने लगी चुप करो, मैं समझाती हूँ, मेरा बेटा मेरे समझाने से समझ जाएगा। मैंने कहा समझाने की क्या बात है, उसको शर्म नहीं आती कि अपनी भाभी को देख रहा है। हाँ। तो कहती कुछ नहीं होता, मैं समझाती हूँ। ऐसी बात की, बस उसको 2 गालियाँ दी, गालियाँ निकाल के घर से बाहर निकाल दिया। फिर वो घंटे देर बाद घर आ गया तो उसको गले में लगा लिया। ये मिलके सब कुछ करवाते हैं, इसलिए करवाते हैं कि यानी कि हमारी बहू हमारे सामने बात ना कर सके, बोल ना सके, बिल्कुल हमारी यानी कि गुलाम हो जाए, इसलिए ये सब कुछ मिलके करवाते हैं। जी बताएं आप क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा बेटा ये 3 तो बाहर की थी बेटियां, जो सक्के भाई की बेटी है वो इसके घर क्यों नहीं रहती? वो भी ब्याही हुई है? ब्याही है, वो दीवार 7 दीवार है जैसे। अच्छा। परली दीवार, वो भी अपने माँ प्यो के घर रहती क्यों रहती है? अच्छा, क्यों रहती है? मेरे तो घर है, मुझे उस इलाके के आदमी बता दें, मुझे ले चले, वो कहेंगे इस आदमी को हम जानते हैं, मैं जाऊँ तो मुझे जानेगा ना कोई। अच्छा। मैं तो मेहनत मजदूरी वाला आदमी हूँ और इस बाबे को इधर ले आए, सारी दुनिया कहेगी कि ये बहुत गंदा आदमी है, इस इलाके में सारी दुनिया कहेगी ये गंदा है। ठीक है, मुझे उधर ले चले, सारी दुनिया कहेगी हम इसको जानते नहीं। इस पूरे मामले के बाद वो आदमी अभी तक पुरसकून जिंदगी गुजार रहा है, कोई मसला मसाइल नहीं है। पुलिस के पास ये लोग धक्के खा रहे हैं जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, जिसने जुल्म किया वो पुरसकून तरीके से अपने घर में बैठा है, अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, उसको कोई मसला नहीं बहुओं के साथ क्या किया, उसको कोई मसला नहीं बेटों की थी, उसको कोई मसला नहीं कि बाल बच्चेदार थे मेरे बेटे और मैंने एक एक करके अपने तमाम बच्चों को अपने घर से बेघर कर दिया, उसको किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। एक ऐसा बंदा जिसके बारे में पूरा इलाका गवाही दे रहा है कि इसके बारे में पता करना चाहिए, ये बंदा ठीक नहीं है, पुलिस अब तक उस बंदे के लिए क्यों खामोश है? सिर्फ इसलिए कि वो पुलिस को देखकर या ऐसे लोगों को देखकर तस्बीह पकड़ लेता है, अल्लाह तौबा करने लग जाता है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर का शैतान किसी को नज़र नहीं आएगा। एक बार इनकी एप्लीकेशन पर, इनकी FIR पर कोई कार्रवाई कर तो देखें, क्या पता कि बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाए, बहुओं के अलावा और बहुत से ऐसे मामलात हों जो उस आदमी के साथ जुड़े हों और जो सामने लाना बहुत ज़रूरी हो। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ, इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।